हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो वर्ल्ड। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का ये अगला वीडियो है और आईओटी के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कुछ और सेंसर्स और एक्चुएटर्स के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो वर्ल्ड। आज आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स के ऊपर। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग सेंसर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे सेंसर्स के डेफिनेशंस, उनके यूजेस, उनके टाइप्स। बट हम लोग थोड़ा इससे हटकर बात करते हैं। सेंसर्स यानी सेंस, यानी वो डिवाइसेस जो सेंस कर पाए। हम लोग सेंस बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम लोग भी सेंस करते हैं, हम लोग भी कई चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे हमारा नोज़, वो भी एक सेंस ऑर्गन है, वो भी सेंस करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को स्मेल करता है। हमारा ईयर साउंड को सेंस करता है, हमारे टंग वो टेस्ट को सेंस करते हैं। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको हम लोग सेंसर्स कह सकते हैं, हमारे बॉडी के सेंसर्स हैं, हमारे बॉडी के इन एक्टिविटीज़ को सेंस करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेंसर्स हैं, यानी अलग अलग, आप ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग सेंसर अलग अलग काम करते हैं। तो ये सेंसर्स भगवान ने बनाए हैं, हम लोगों को मिला है, और हम लोगों ने कुछ सेंसर्स बनाए हैं, हम लोगों ने कुछ सेंसिंग डिवाइसेस बनाए हैं, जिनको सेंसर बोल करके हम लोग अपने आईओटी में यूज करते हैं। तो उन सेंसर्स पे हम लोग बात करेंगे। ये सेंसर्स करते क्या हैं? एक्चुअली ये सेंसर्स ऑब्जर्व करते हैं, सेंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड करते हैं। जैसे हमारे जो सेंसर्स हैं, अगर हमारा नोज कुछ सेंस करता है तो हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस प्रोसीड करता है, वो हमारे ब्रेन को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन भेजता है, तभी हमको पता चलता है कि वो स्मेल जो है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। यदि हमारा जीभ कुछ सेंस करता है, हमारे टंग कुछ सेंस करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को चला जाता है और ब्रेन वहाँ से पता करता है कि वो अच्छा है या बुरा टेस्ट है। तो हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो सेंस करता है और उस सेंस के आधार पर इंफॉर्मेशन जनरेट करके ब्रेन को भेजता है। बस यही टेक्निक हम लोगों को समझना है, यही मेन टेक्निक है सेंसर का। यानी सेंसर करता क्या है? सेंसर किसी भी एक्टिविटी को सेंस करता है, यानी ऑब्जर्व करता है, डिटेक्ट करता है और उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना करके आगे क्लाउड को सेंड करता है। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स सेंड करते हैं, बस उसी तरह जो सेंसर्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसीड करता है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन के जरिए जानते हैं कि सेंसर्स क्या होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो सेंसर है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इन एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी इकोसिस्टम, टू थिंग्स are very important: the internet and physical devices like sensors and actuators. The main purpose of sensors is to collect data from the surrounding environment. Sensors or things of the IoT system form the front end. यानी कि यहाँ पे जो सेंसर्स हैं, इन्हीं को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का थिंग कहते हैं। इंटरनेट जो कि हमारी जरूरत है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट, और इंटरनेट जो कनेक्टिंग मीडिया भी है हमारे सेंसर्स और क्लाउड्स और वेरियस डिवाइसेस के बीच का। तो इंटरनेट और जो फिजिकल डिवाइसेस लगे हैं, उन फिजिकल डिवाइसेस को हम लोग, जैसे फिजिकल डिवाइसेस दोनों ही आ गए और दोनों को हम लोगों को पढ़ना है आज के इस वीडियो में। सेंसर्स और एक्चुएटर्स, ये फिजिकल डिवाइसेस हैं और इंटरनेट है, इन्हीं को मिला करके आईओटी है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे जो थिंग्स हैं यानी कि जो सेंसर्स हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे जो सराउंडिंग में है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट पे डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को आगे सेंड करते हैं। तो ये पहला काम, हमारा पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बेसिक वर्क है, वो पहला है कि सेंस करना, डाटा क्लाउड पे सेंड करना और सेंड करने के बाद एक्चुएटर द्वारा उस काम को परफॉर्म कराना। तो यही स्टेप्स है। तो पहला जो फ्रंट एंड का काम है, जो सबसे पहला काम है
वो हमारे सेंसर का है। सेंसर यानी कि सबसे पहले वो सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, सराउंडिंग्स का एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा और फिर आगे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करेगा। एक दूसरा डेफिनेशन से हम लोग इसको फिर समझते हैं सेंसर्स को। तो हम लोग जैसे बोलते हैं, जनरली स्पीकिंग, अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट इज एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट। बाय इटसेल्फ अ सेंसर इज यूजलेस, बट व्हेन वी यूज इट in an electronic system, it plays a key role. A sensor is able to measure a physical phenomenon like temperature, pressure, and so on, and transform it into an electrical signal. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सेंसर है, अगर वो अपने आप में देखा जाए सेंसर, अगर वो इंडिविजुअली केवल सेंसर हो और उसका कहीं कोई और कनेक्शंस ना हो, तो वो अपने आप में किसी काम का नहीं है। अगर केवल एक सेंसर कहीं प्लेस करके रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, किसी काम का नहीं है जब तक वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कनेक्ट नहीं होता है। तो सेंसर का यूज तभी है जब वो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऐड हो जाता है, और जैसे ही वो ऐड हो जाता है वो एक की रोल प्ले करता है, यानी कि बहुत अहम भूमिका अदा करता है हमारा सेंसर। वो किसी भी फिजिकल फेनोमेनन यानी टेम्परेचर, प्रेशर या वैसे कई एक्टिविटीज हैं जिसको वो सेंस कर सकता है, मेजर कर सकता है, और ये जो डाटा वो मेजर करता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, आगे बढ़ाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पे। तो यहां हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा सेंसर क्या करता है, हमारा सेंसर क्या है और क्या करता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सेंसर काम कैसे करता है, सेंसर का काम क्या है। तो ये काम क्या करता है, सेंसर सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है, जैसे हम लोगों ने कहा कि वो इंफॉर्मेशन यानी सराउंडिंग का ऑब्जर्वेशन डिटेक्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करता है। अब ट्रांसमिट कहाँ करता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखेंगे एन IoT सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स या डिवाइसेस विच टॉक टू द क्लाउड थ्रू सम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। Once the data gets to the cloud, software processes it and then might decide to perform an action such as sending an alert or automatically adjust the sensors or devices without the need of the user. यहाँ पे हम लोगों ने देखा सेंसर का काम क्या था, वो अपने सराउंडिंग के, अपने एटमॉस्फेयर के एक्टिविटीज को, वेरियस सेंसर्स हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेंसर्स हैं और अलग अलग उनका वर्क परफॉर्मेंस है, बट हम लोग अभी कॉमन जान रहे हैं सेंसर्स क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं वो उस एक्टिविटी को क्लाउड पे भेजते हैं। वो इंफॉर्मेशन वो क्लाउड से किसी ना किसी तौर पे कनेक्टेड होते हैं, जो भी कनेक्टिंग मीडिया रहा हो, या वो वाईफाई के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू हो, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, क्लाउड के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं और अपना इंफॉर्मेशन जो जनरेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन को क्लाउड को भेजते हैं। किसी भी तरह की कनेक्टिविटी से भेज सकते हैं, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया, जो सेंसर्स ने गैदर किया, वो इंफॉर्मेशन चला गया क्लाउड पे। अब क्लाउड क्या करता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो डिसाइड करता है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन क्या लेना चाहिए। जो एक्टिविटी हमारी चेंज हो रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन पे करना क्या चाहिए, चेंजेस का। अगर नॉर्मल ऑप्शंस है, नॉर्मल डाटा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेंसर्स होते हैं वो सेंस कर रहे हैं, पूरा दिन सेंस कर रहे हैं, बट एक्टिविटी जब फ्लक्चुएट करता है तब की बात है, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस्ट है वो क्या करता है कि फ्लक्चुएशंस यानी कि वेरिएशंस को रिकॉर्ड करता है। अदरवाइज जो यूजलेस डाटा है, डाटा तो पूरा गैदर कर रहा है, हमारा सेंसर पूरा दिन भर गैदर कर रहा है, सेंसर अगर कहीं लगा है तो वो डाटा तो ले ही रहा है, बट हमारे काम का डाटा कहां है, जहां वेरिएशंस है। तो जो वेरिएशंस ऑफ डाटा है, उस डाटा के साथ हमको क्या करना है, क्लाउड हमारा क्या करता है कि सॉफ्टवेयर के अनुसार सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करता है और ये देखता है कि हमको एक्शन क्या लेना चाहिए। तो उस एक्शन के तहत वो आगे काम करता है, या तो अलर्ट भेजता है या ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है उस डिवाइस को। तो वो क्लाउड जो है वो वहां से उस सेंसर के डाटा के अनुसार वहां पे अपना टास्क परफॉर्म करता है। अब हम लोग देखेंगे सेंसर्स होते कितने तरह के हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स हमने दिखाए हैं सेंसर्स के, जैसे सबसे पहला है टेम्परेचर सेंसर, दूसरा है प्रेशर सेंसर, तीसरा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, चौथा है एक्सेलेरोमीटर एंड गायरोस्कोप सेंसर, इसके बाद है IR सेंसर,
ऑप्टिकल सेंसर, गैस सेंसर और स्मोक सेंसर। तो इन सेंसर्स को वन बाय वन हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, सेंसर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर्स यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बहुत सारे सेंसर्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं। अब टेम्परेचर सेंसर्स के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये क्या करता होगा। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that allows to detect a physical change in temperature from a particular source and converts the data for a device or user is known as temperature sensor। अब ये टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, जो फिजिकल चेंज आ रहा है हमारे हीट में, जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में अगर कोई फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में किसी तरह की चेंजेस आ रही है, तो उसका डाटा को वो सेंड करता है। अब ये डाटा यूजर को भी सेंड कर सकता है, डिवाइस को भी सेंड कर सकता है। तो वहां उसकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो डाटा को सेंड कहां कर रहा है। तो वो डिवाइस को या यूजर को डाटा जो है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर के अंदर, तो उसको वो डाटा के रूप में कन्वर्ट करके और आगे प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरियस सेंसिंग डिवाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, वेरियस सेंसर्स दिख रहे हैं, और ये सेंसर्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर्स के बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर सेंसर। ये जो प्रेशर सेंसर है, ये किसी भी चीज का प्रेशर मापने के लिए होता है। एयर का प्रेशर माप सकता है, लिक्विड का प्रेशर माप सकता है। तो ये सेंसर्स का यूज किया जाता है प्रेशर मापने के लिए। प्रेशर सेंसर्स आर ऑलरेडी इनक्रेडिबली यूजफुल टू इन IoT applications. Their values stems from low cost, low power consumption and a small size. As an added value, air pressure sensors are easily to add to any IoT sensor suite. अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सेंसर्स दो फिगर दिखाए हैं। नीचे वाला जो फिगर है MEMS 2.0, तो ये दो सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स हमने जैसा बताया कि एयर का प्रेशर भी माप सकते हैं, लिक्विड का प्रेशर भी माप सकते हैं। कई बार हम लोग टैंक में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो टैंक में दोनों ही हो सकता है। नीचे आप देखेंगे अगर टैंक पूरा फुल है तो वहां पे वाटर का प्रेशर होगा पूरा। दूसरा है कि यदि टैंक आधा खाली है तो ऊपर के जो पोर्शन है टैंक में, हम लोग ऊपर एक आउटलेट भी लगा देते हैं, ओवरफ्लो का पाइप भी लगा देते हैं। तो जहां से पाइप लगा है उसके नीचे वाटर हो सकता है, बट उसके ऊपर तो खाली हो सकता है। तो जो एरिया खाली है वहां पे एयर का प्रेशर होगा, और जो एरिया पानी से फुल है वहां पे वाटर का प्रेशर होगा। तो कभी कभी हम लोग टैंक्स में दो दो प्रेशर के लिए सेंसर लगाते हैं, वो दोनों का प्रेशर मेजर करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एम्प्टी कोई टैंक है या एम्प्टी कोई वेसल है, तो वहां पे कुछ ना कुछ है, वहां पे एयर है, और उस एयर का हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि उस एयर का जो प्रेशर है वो दोनों तरफ बराबर होता है, तभी वो उस फॉर्म में रह पाता है, नहीं तो वो टूट जाएगा या उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इस तरह ये जो प्रेशर जनरेट होता है, इस प्रेशर को ये मेजर करता है। और जैसे ही प्रेशर में कोई वेरिएशंस आता है, प्रेशर घट गया, प्रेशर बढ़ गया, ये सारा इंफॉर्मेशन ये भेजता है आगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है? अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ सेंसर एबल टू डिटेक्ट द presence of nearby objects without physical contact. A proximity sensor often emits an electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation, infrared for instance, and looks for changes in the return signal. ये एक ऐसा सेंसर है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए उसकी प्रेजेंस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है उसकी उपस्थिति पता कर लेता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, रेडिएशंस जनरेट करता है, इंफ्रारेड का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वो रेडिएशंस से क्या होता है कि रेडिएशंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट तक जाते हैं और ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस उस सेंसर तक आते हैं। तो इस सेंसर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट की उपस्थिति वो जान जाता है इस तरह से। तो ये सेंसर्स बहुत जगह पे लगाए जाते हैं। ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग अपने स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं। इस सेंसर का यूज हमारे स्मार्टफोन में होता है। जैसे आप देखिएगा कि जो आपका फ्रंट कैमरा है उसके बगल में कई स्मार्टफोन्स में एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। आप जब किसी से बात कर रहे होते तो वो सेंसर जैसे ही ब्लॉक होता है, उसका जैसे ही आगे में ब्लॉकेज आता है तो आपके मोबाइल फोन का डिस्प्ले बंद हो जाता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका स्क्रीन बंद रहता है, डिस्प्ले बंद रहता है, और जैसे ही आप हटाते हैं तो आपका फिर चालू हो जाता है। तो ये
प्रॉक्सिमिटी सेंसर को मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में लगाए गए हैं ताकि वहां से वो डिटेक्ट करके और उसका डिस्प्ले को बंद करा सके। तो इसका यूज हम लोग मोबाइल फोन में, हम लोग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन सभी लोग यूज करते हैं और हम में से कई लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि वहां पे सेंसर्स लगे हैं। बट जो लोग नहीं जानते हैं वो जान सकते हैं कि वहां पे जो सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उसके जरिए हम लोग वहां पे परफॉर्म कराते हैं। इसके बाद है एक्सेलेरोमीटर एंड गायरोस्कोप सेंसर। ये जो सेंसर है ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि ड्रोन में इसका बहुत यूज हो रहा है। इस तरह का जो सेंसर है ये जो एक्सेलरेशन है या रोटेशनल इंफॉर्मेशन है इसको एक्वायर करता है, इसको गैदर करता है। अब ये आप कई जगह इसका यूज देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में है, एरोप्लेन्स में है, मोबाइल फोन्स में है, सेल फोन्स में है, कई सारी चीजें हैं जहां पे इनका यूज है। हमारे स्मार्टफोन में भी इसका यूज है। आप एक्सेलेरोमीटर का यूज देख सकते हैं। आप जब फोन को कभी कभी आप हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल करते हैं, फ्लिप करते हैं फोन को, कभी आप टॉल वे में उसको खड़े तौर पे देखते हैं फोन, और आप मूवी चलाते चलाते कभी कभी उसको वाइड रेंज में कर देते हैं, आप उसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। वर्टिकल शेप में आपने रखा हुआ फोन है और उसको रोटेट करा करके हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए होता है। तो आपका पिक्चर जब आप उस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं, उस जो सेंसर है उसका ऑप्शन ऑन करके रखते हैं, तो जैसे ही आपका जो स्क्रीन बड़ा होता है आप वहां पे एक्सेलरेट करते, मूव कराते हैं स्क्रीन को, तो उस स्क्रीन के अनुसार तुरंत वो जो पिक्चर है या जो मूवी है वो तुरंत उस साइज में आ जाती है, उस साइज की मूवी या पिक्चर हो जाती है, ऑटो फिट हो जाता है स्क्रीन पे, वो पिक्चर पूरी तरह से सेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं IR सेंसर यानी इंफ्रारेड सेंसर। एन इंफ्रारेड सेंसर is an electronic instrument which is used to sense certain characteristics of its surrounding by either emitting or detecting infrared radiations. Infrared sensors are also capable of measuring the heat being emitted by an object and detecting motion. इंफ्रारेड रे जो है ये जो आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये सेंसर्स क्या करते हैं, इंफ्रारेड रे जनरेट करते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स पे जब इनका इंफ्रारेड रे जाता है, उनको उनके ऊपर जब जाता है तो ये उनका हीट भी मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो डिटेक्ट करते ही हैं अपने सराउंडिंग्स के, साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट का हीट भी मेजर कर सकते हैं, उसका मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्टेबल है, ये सारी चीजें ये डिटेक्ट कर सकते हैं इंफ्रारेड के थ्रू। ऑप्टिकल सेंसर्स, ये जो सेंसर्स हैं ये लाइट डिटेक्ट करते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है आपको, ऑप्टिकल यानी लाइट। ऑप्टिकल सेंसर्स आर अ क्लास ऑफ सेंसर्स that use light waves as an input. Light waves are used to measure the distance to an object. Photo detectors, also known as proximity detector, are used to detect whether an object is within the coverage area. ये जो लाइट के थ्रू जो डिटेक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं ये लाइट वेव्स यूज करता है ये जो सेंसर है, और ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। लाइट जो इसके बीच से जो सेंस कर रहा है, तो यहाँ से इसके जरिए वे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कर सकता है। फोटो डिटेक्टर्स जो है उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग दोनों का लगभग वर्क एक जैसा है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर भी कहा जाता है। गैस सेंसर्स, गैस सेंसर्स जो हैं वो आपके गैस को सेंस, मतलब जो अलग अलग तरह के गैस सेंसर्स हैं वो अलग अलग तरह के गैस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द आइडिया इज कनेक्ट द सेंसर टू द ESP8266 एंड मॉनिटर द क्वांटिटी ऑफ द गैस इन द एयर। हम लोग हमारे एयर में किस तरह का गैस है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। द गैस डाटा ऑल्सो विल बी अपलोडेड पीरियडिकली टू द क्लाउड या वेब सर्वर विच अलाउज रिमोट एक्सेस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द गैस।
हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्लाउड है, उसमें कौन से गैस की मात्रा कितनी है, इसका इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है और टाइम टू टाइम ये वेब सर्वर को भेजता है। तो इस तरह से हम लोग ये इसके कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत सारे माइंस में भी यूज़ होते हैं। माइंस के अंदर जो गैस होते हैं उनका डिटेक्शन करने के लिए इस तरह के सेंसर्स को वहाँ भी लगाया जाता है। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग सेंसर्स भी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंसर यहाँ पे दिखाया हुआ है LPG गैस मॉनिटरिंग के लिए। तो अलग अलग गैसेस के लिए भी अलग अलग सेंसर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे है स्मोक सेंसर। स्मोक सेंसर्स जितने भी तरह के धुआं वगैरह होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट सेंस स्मोक टिपिकली एज एन इंडिकेटर ऑफ फायर। कॉमर्शियल सिक्योरिटी डिवाइसेस यूजेस अ सिग्नल टू अ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एज पार्ट ऑफ फायर अलार्म सिस्टम वाइल हाउसहोल्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी तरह का अगर धुआं है, फ्लेम मतलब स्मोक है, तो उस स्मोक के जरिए ये डिटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन देता है। कई जगहों पर इसका फायर अलार्म के लिए यूज होता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जहां धुआं है वहां आग होगी, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। ये स्मोक को सेंस करता है और जैसे ही स्मोक को सेंस करता है तो फायर अलार्म को इंडिकेट जाता है और वो फायर अलार्म बजने लगते हैं, जिससे पूरा पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं आग लगी हो सकती है। तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे एक्चुएटर्स। हमने इतने तरह के सेंसर्स देखे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सेंसर्स और एक्चुएटर्स दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जो सेंसर्स हैं उनको डिटेक्टर कहते हैं या ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और जो एक्चुएटर हैं उनको मूवर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है डेफिनेशन से। इन सिंपल टर्म्स, एन एक्चुएटर ऑपरेट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ सेंसर. It takes the electrical input and turns it into physical action. For instance, an electric motor, a hydraulic system, and a pneumatic system are all different types of actuators. There are many different types of sensors in an IoT system. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का वर्किंग बिल्कुल सेम है, वर्किंग बिल्कुल अलग है। दोनों का क्वाइट डिफरेंट वर्किंग है। अब कैसे डिफरेंट है, तो ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है किसी भी वेरिएशंस को, किसी भी चेंजेस को डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है और क्लाउड को भेजता है। और जो एक्चुएटर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही इनपुट लेते हैं और उसके बाद उससे फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी कि सेंसर्स का काम वेरिएशंस जो है सराउंडिंग्स का, एटमॉस्फेयर का जो चेंजेस है उसको रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना करके क्लाउड को भेजना। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्लाउड के जरिए एक्चुएटर्स को जाते हैं, तो एक्चुएटर्स जो है उसका फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता है। हम लोग देखते हैं ये फिगर। यहाँ पे इस फिगर में एक्चुएटर्स को बताया गया है। देखिए यहाँ पे सेंसर, पहला जो पार्ट है जहां सेंसर लगा है, वो सेंसर क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है, हीट डिटेक्ट कर रहा है। यानी कि वो बार बार इस बात पे ध्यान रखे हुए कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री पे है। अब अगर टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन जो है वो बार बार कंट्रोल सेंटर को भेजता रहता है, जिसको हम लोग क्लाउड भी कह रहे हैं। तो वो कंट्रोल सेंटर को हर इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। लेकिन अगर कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन सपोज जाता है कि हीट ज्यादा है, सपोज हीट अगर बढ़ता है और कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन, चूंकि हमारा सेंसर तो बार बार उसको भेज रहा है और वो इंफॉर्मेशन जा रहा है, जैसे ही उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे ही हमारा हीट बढ़ता है तो वो क्या करता है, कंट्रोल सेंटर कमांड देता है स्प्रिंकलर को। अब स्प्रिंकलर यहाँ पे है एक्चुएटर, वो क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसको गया वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑपरेट करेगा और आग बुझाने का काम करने लगेगा। तो यहाँ एक्चुएटर क्या कर रहा है, एक्चुएटर परफॉर्म कर रहा है, फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सेंसर क्या कर रहा है, फिजिकल एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना रहा है और क्लाउड को भेज रहा है, यानी कंट्रोल सेंटर को भेज रहा है। कंट्रोल सेंटर इंफॉर्मेशन रिसीव करके रख रहा है, जब उसको जरूरत समझ में आ रही है, जैसे ही उसको वेरिएशंस मिल रहा है
तो उसके आधार पर वो एक्चुएटर को सिग्नल कर रहा है और एक्चुएटर उसके आधार पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क करने का काम जो है वो एक्चुएटर्स का है, सेंस करने का काम सेंसर का, और कंट्रोल करने का काम कंट्रोल सेंटर यानी कि आप क्लाउड का, और एक्चुएटर्स जो है वो बेसिक वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ एक दूसरा और हम लोग फिगर देख लेते हैं एक्चुएटर्स का। यहाँ पे देखिए सेंसर लगा है जो सॉइल की मॉइस्चर को रिकॉर्ड कर रहा है, वो उसके मॉइस्चर को डिटेक्ट करते जा रहा है। सपोज मान लीजिए कि हमारे खेत में मोटर लगा है और पानी हम लोग डाल रहे हैं खेत में, बारिश आ रही हो या मोटर से पानी आ रहा हो तो हम लोग पानी डाल रहे हैं खेत के अंदर। अब सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि कितनी पानी हमारे खेत में होनी चाहिए और उसकी वैल्यू डिटेक्ट कर करके वो कंट्रोल सेंटर को बार बार भेज रहा है। बट जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जैसे ही मॉइस्चर बढ़ जाता है, सॉरी ह्यूमिडिटी नहीं मॉइस्चर, जैसे ही हमारे सॉइल का मॉइस्चर बढ़ जाता है तो वो इंफॉर्मेशन जैसे ही कंट्रोल सेंटर को जाता है, कंट्रोल सेंटर एक्चुएटर को इन्फॉर्म करता है, यानी कि वो इन्फॉर्म क्या हो रहा है कि जो वाटर पंप है उस वाटर पंप को बंद करना है। तो ये एक्चुएटर क्या करता है, उस वाटर पंप को बंद करा देता है। तो एक्चुएटर्स आर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज द टेम्परेचर कंट्रोल बल्ब्स यूज्ड इन स्मार्ट होम्स। हम लोग घर में लगाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल का बल्ब लगाते हैं जो कि एक्चुएटर्स के द्वारा यूज होता है, एक्चुएटर्स के द्वारा ऑपरेट होता है। एक्चुएटर्स टेक इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू टेंजिबल एक्शन। ये इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन लेता है इनपुट के तौर पे और उसके रिगार्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। A sensor is a device that changes a physical parameter to an electrical output. सेंसर, जैसे मैंने बताया कि सेंसर क्या करता है कि फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में जनरेट करके भेजता है, और एक्चुएटर क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर के फिजिकल आउटपुट जनरेट करता है। कई डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एक्चुएटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कॉम ड्राइव है या हाइड्रोलिक पिस्टन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, रिले है। ये डिफरेंट टाइप्स के एक्चुएटर्स हैं। थर्मल बाइमॉर्फ है, डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस है। तो ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं एक्चुएटर्स के। तो एक्चुएटर्स इस तरह से वर्क करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा सेंसर्स के बारे में और एक्चुएटर्स के बारे में। आशा करता हूं कि ये दोनों ही चीज आपको समझ में आए होंगे। आपको यदि इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जा करके कमेंट करिए, और यदि आप इससे बेहतर कुछ चाहते हैं, कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं उसको अलग से डिस्क्राइब करके फिर एक दूसरे वीडियो बनाऊंगा। ये सीरीज में पूरा का पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स कवर होगा। जो सिलेबस इंजीनियरिंग वगैरह में चलता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वगैरह में चलता है, वो पूरा का पूरा इसमें कोर्स कवर होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।